नमस्कार। अगर आप पेट की चर्बी या वजन को कम करना चाहते हैं तो मैं आज आपको पांच बेहतरीन आसन बताने वाला हूं जो आसान है, सिंपल है और आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उसको कर लिए तो आसानी से अपने पेट की चर्बी और वजन को कम करके आप फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपके काम की वीडियो आपके लिए हम रेगुलर इसी तरीके से बनाते रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है और आप देख रहे हैं फिट रहो जी। अगर आप अपने पेट की चर्बी और वजन को कम करने के लिए कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं तो आज आप इस वीडियो में वो सीख पाएंगे और आसानी से उस पांच आसन को करके आप अपने पेट और की चर्बी और वजन को भी कम कर सकते हैं और अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करा सकते हैं। कौन सा पांच आसन है वो आपको हम विस्तार से बताते हैं और उस करके भी दिखाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे साथ भी कीजिए जिससे आपको उसका प्रैक्टिस हो जाए और आसानी से आप करके आसानी से अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए या अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने के लिए या अपने आप को रिफ्रेश महसूस करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए आसानी से उसका सहारा ले सकते हैं। तो बज गया घंटी, चलिए हम चलते हैं योगा मैट पे। आइए हम योगा मैट पे चलते हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं योगा मैट पे। आप आसानी से क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आराम से बैठ जाना है। आप जिस भी स्थिति में, जिस भी पोजीशन में है उस पोजीशन से पहले आप इस पोजीशन में आए। ध्यान मुद्रा बनाना है आराम से और कमर गर्दन सीधी करनी है। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। अपने मन को आदेश देना है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, अपने लिए करने जा रहे हैं, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए करने जा रहे हैं। उसका कमांड देना है, आपको निर्देश देना है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए लंबी लंबी श्वास हमारे साथ लीजिए। चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए और धीरे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। हम बात कर रहे हैं वजन को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए। तो अगर आप उस पेट की चर्बी को और वजन को कम करना चाहते हैं तो पहला आसन जो आपको करना चाहिए वो रहा ये। आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है और तितली आसन करने का अभ्यास करना है। क्या, तितली आसन करने का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजे को ज्वाइन कर लेंगे और आराम से कमर गर्दन सीधी करना है, चेस्ट को उठाना है, शोल्डर को पीछे लेके जाना है और बटरफ्लाई करना है। क्या करना है, बटरफ्लाई यानी तितली आसन करेंगे। आप कहेंगे ये तितली आसन से कैसे वजन कम होगा? जी हाँ, क्या होगा, इससे आपकी अलाइनमेंट होगी, आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा। हर एक वर्टिब्रा के अंदर जितना गैप होना चाहिए वो गैप मेंटेन कर लेगी आपकी बॉडी। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह, रक्त का प्रवाह सब सुचारू रूप से होने लगेगा और आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करने लगेगी। तो वर्क करेंगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम सही तरीके से वर्क करेगा, जिससे आपकी अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स रुकेगा नहीं, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, हल्का फील करेगी। आप कुछ खाना खाते हैं तो खाना पचेगा, एब्जॉर्ब होगा और जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। तो पहला जो आसन है इसको हम बोलते हैं तितली आसन यानी बटरफ्लाई। जरूर आप पहले शुरुआत इसी से कीजिए, इससे आपकी नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है कि हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं और बेहतर करने वाले हैं उस अभ्यास के लिए। पहला आसन आप कर लिए तितली आसन। आप 100 काउंट से 200 काउंट, 300, 400, 500 काउंट आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपके जो ग्रोइंग एरिया के जो है ज्वाइंट ओपन हो जाएंगे और आपका स्पाइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अभ्यास करने के दौरान
स्पाइन को एक्टिवेट करके रखना जरूरी है। स्पाइन के अंदर मोबिलिटी होना जरूरी है। अगर वहाँ स्टिफनेस रहेगा तो आपको क्रैम्स आ सकते हैं, आपको दिक्कतें, आपको कुछ और तकलीफ हो सकती है। तो क्यों ना उसको दूर करने के लिए या उस तकलीफ से बचे रहने के लिए इस अभ्यास को कर लिया जाए। तो अब बात करते हैं दूसरी आसन की, जो आपकी काम की हो सकती है और आपके लिए है और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो वो दूसरा जो अभ्यास है, उसके लिए आपको घुटने के बल आना पड़ेगा। उसके लिए आपको घुटने के बल आना पड़ेगा। घुटने के बल ऐसे ही बैठ जाना है, आराम से हमारे साथ बैठ के करेंगे तो और आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे, सीख लेंगे और आप इसको डेली कर सकते हैं और किसी दूसरे को सजेशन भी दे सकते हैं। आप ये करो, आपका भी वजन कम हो जाएगा। तो कौन सा है, इसको बोलते हैं हम शांत भुजंगासन करेंगे। उसके लिए दोनों हाथ सामने से उठाइए, सांस लीजिए खाली और सांस छोड़ते हुए धीरे से प्यार से आगे किए जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे अपने कंधे को आगे की ओर और बटन को पीछे की ओर। यहीं से भी सांस लेते हुए आगे आएंगे, सांस लीजिए अंदर और एक्सहेल, सांस छोड़िए। वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप ठीक करके देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। वेट टू वेट है, वेट से कर सकते हैं, नहीं तो तुरंत फटाफट मोड़ जाइए और करके देखिए। एक्सहेल। यहाँ पे हम 5 बार ही करेंगे, लेकिन आप 20 से 30 बार जरूर करने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। एक बार और कर लेते हैं, जिससे और आसानी से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। श्वास लेते हुए आगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से पीछे आएंगे। तो ये हमने किया दूसरा आसन, जो हमारे वजन को भी कम करेगा, पेट की गर्मी को भी कम करेगा, हमारी लंग्स को भी मजबूत करेगा, हमारे शोल्डर को भी मजबूत करेगा। अब इसी में हम तीसरा आसन जो करेंगे वो रहा ये। उसके लिए भी घुटने के बल ही खड़े होना है, यानी दोनों पैर के बीच में कंधे के बराबर देखिए गैप दे देना है, इतना है। आप साइड से देख सकते हैं, ऐसे दिख रहा होगा। दोनों पैर के बीच में हमने कंधे के बराबर गैप दे दिया है। अब क्या करना है, दोनों हाथ कमर पे रखना है और श्वास लेते हुए मुंह पीछे लाना है और श्वास लेते हुए सीधा आना है। बैलेंस बना सकते हैं और ये काम और कर सकते हैं, पीछे होल्ड भी कर सकते हैं। तो पहले अपने एक हाथ को पीछे लेके जाइए, तो इसको होल्ड कर लीजिए इधर की ओर और एक उठा लीजिए, तो दूसरा हाथ को पीछे लेके जाइए और इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए, पीछे देखिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेजेंस बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा, ताकि वो प्रोसेस से हो जाएगा। तो अगर पीछे रखना है और धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना है, आराम से नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को करेंगे, जिसको बोलते हैं पुष्पासन। इस अभ्यास को कीजिए और आपको और मजा आएगा। इसको आप 20 काउंट कर सकते हैं, 30 काउंट या 40 काउंट तक भी कंटिन्यू आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये जो हमने बताया, ये तीसरा आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासन। अब हम जो जानते हैं, करने की कोशिश करेंगे, वो है चौथा आसन। तो चौथा आसन के लिए क्या करेंगे, हम पीठ के बल लेट जाएंगे। तो हमारे साथ आगे लिए जाएंगे पीठ के बल, हम पीठ के बल लेट जाते हैं। तो पीठ के बल आप आसानी से ऐसे लेट जाएंगे। लेट करके क्या करना है, दोनों हाथ को अपने पटक के नीचे नीचे रख लेना है प्यार से और धीरे से दोनों पैर को मोड़ करके ही रखेंगे। और अब करेंगे हम इसी में साइकिलिंग, आप जानते भी होंगे और करते शायद होंगे। तो अगर करते नहीं है, आज करके देखते हैं ना क्या फील आता है। तो हमारे साथ साइकिलिंग कीजिए। 4 1 कीजिए, 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। इसको आप 30 काउंट तक भी कर सकते हैं और 30 काउंट के 2 3 4 सेट भी कर सकते हैं। हमने आपको 15 काउंट से करके बताया है और अब आपको बता रहा हूँ, आपको इसका रिवर्स भी करना है। आप इस चेकिंग करके जहां तक पहुंचे थे वहां से वापस तो आना है। वापस के लिए आपको रिवर्स भी करना कंपलसरी। इसको 2 3 से 4 बार काउंट आप कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। चलिए कीजिए। 15, हाँ हाँ, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस तरीके से आप ये चौथे आसन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चौथा आसन होने के बाद आपको एक और आसन करना चाहिए। इससे इस सभी आसनों का आपके शरीर पे साइड इफेक्ट न हो और आपके बोन हेल्दी रहे, आपका बैक हेल्दी रहे और जिससे आप उसको और कभी करने के लिए तैयार रह सके। उसके लिए जो पांचवा आसन है वो रहा ये। उसके लिए दोनों पैर ऐसे ही मुड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों पैर के बीच में कंधे के बराबर गैप देंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे, यानी ब्रिज पोज का अभ्यास हमारे साथ कीजिए। चलिए, धीरे से श्वास लेते हुए अपने कमर के ऊपर जो उठाइए उठाइए। यस, ऐसे ही उठाइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कीजिए, ऐसे ही कीजिए और रेगुलर कीजिए। इसको 2 से 3 सेट भी कर सकते हैं, 4 सेट भी, 5 सेट भी कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। आपका स्पाइन तो हेल्दी रहेगा ही, आपका लोअर बैक तो हेल्दी रहेगा, साथ ही साथ आपके पेल्विक एरिया के मसल्स हेल्दी रहेंगे। आप यूरिन स्टूल को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। आप प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को या लेडीज में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। इतना बेहतरीन है। आप इससे अभ्यास कीजिए और मजा लीजिए। इसे अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे से जब पीठ में दर्द होने लगे तो आराम से नीचे आ सकते हैं। इस अभ्यास को 3 से 4 राउंड भी कर सकते हैं। तो हमने जाना, देखा, समझा, 5 ये बेहतरीन और आसान आसन है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं और आप तो कर भी सकते हैं। इस अभ्यास को कीजिए और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, अपने स्टेमिना को बढ़ाइए और अपने आप को फिट महसूस कराइए। और फिट महसूस कराते हुए अपने पेट की चर्बी और वजन को कम भी करा सकते हैं। इस अभ्यास को कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके काम की वीडियो आपके लिए हम रेगुलर इसी तरीके से बनाते रहते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो क्या करना है, इस वीडियो को अन्य लोग तक भी शेयर करना है। और हम आपके लिए प्रतिदिन नहीं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लाइव आकर के हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और खुश रहिए और खुशियां बांटिए। तब तक का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। तब तक का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।